हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी तो मुझे जानते होंगे, मेरा नाम दीपाली है और मैं टीआरई 3 में सेलेक्टेड हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रहे हैं कि टीआरई 3 में जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें 3 ब्लॉक चुनना होगा। तो सभी के मन में कन्फ्यूज़न होगा कि ये 3 ब्लॉक किस तरह से चूज़ किया जाए, कैसे 3 ब्लॉक को सेलेक्ट किया जाए जिससे हमें अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिले। बिहार वालों को तो पता होगा कि उन्हें कौन-कौन से ब्लॉक सेलेक्ट करने हैं, कौन-कौन से जगह अच्छे होंगे, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा कि कैसे मैं सेलेक्ट करूँ, ख़ासकर लड़कियों के लिए। सबसे पहले आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। आप नियुक्ति पत्र लेने गए होंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता होंगे कि वहाँ पे कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप उस आधार पे ही ब्लॉक सेलेक्ट करें। आप सभी को तो पता ही होगा, जब आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था तो बहुत लोगों को तो वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, बट बहुत लोगों को क्या हुआ है, वो या तो एक पहला डिस्ट्रिक्ट उन्हें मिला है, या दूसरा चॉइस मिला है, या तीसरा चॉइस मिला है, या बहुत लोगों का वो तीनों चॉइस में से कोई नहीं मिला, उन्हें बाहर दूसरे मतलब डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ़ टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और हर एक टीचर को उनके पसंद का डिस्ट्रिक्ट देना पॉसिबल नहीं है। जहाँ भी टीचर्स की कमी है वहाँ पे उस टीचर्स को भेजा जा रहा है, इसलिए उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट किया जा रहा है। वैसे ही सेम ब्लॉक वाइज़ होने वाला है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टीचर्स का सिलेक्शन हुआ है और जो भी अच्छे ब्लॉक होंगे उन्हें सारे टीचर्स चाहना चाहेंगे कि हम अच्छे ही ब्लॉक में सेलेक्ट करें और अच्छे ही ब्लॉक में जाएँ। बट ये सिलेक्शन करने का प्रोसेस बहुत ही गलत होगा, जिससे क्या होगा, अगर रैंक वाइज़ अगर उनका नंबर नहीं आया तो उन्हें कोई और ही ब्लॉक अपने से रैंडमली सेलेक्ट करके उन्हें भेज दिया जाएगा और ये बहुत ही फिर आपको कहाँ भेजा जाएगा वो भी आपको पता नहीं होगा। इस वजह से सबसे पहले प्रेफ़रेंस आप ब्लॉक वाइज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस लोग किस ब्लॉक को देंगे। उस ब्लॉक में से 1-2 ब्लॉक आप अपने प्रेफ़रेंस वाला डालिए, बट एक ब्लॉक जो कम से कम ऐसा डालिए जो कि आपके लायक भी हो और ज़्यादा लोग उन्हें सेलेक्ट भी ना करें। तो वो चीज़ होगा, कम से कम अगर फर्स्ट ब्लॉक या सेकंड ब्लॉक आपको नहीं मिले तो तीसरा ब्लॉक कम से कम आपको मिल जाए और वो आपके हिसाब से। ब्लॉक चुनने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन कहाँ है। जिस ब्लॉक में आप जाने वाले हैं वहाँ से कितनी दूरी पे रेलवे स्टेशन है और डिस्टेंस क्या है। नियुक्ति पत्र लेने समय आप अपने डिस्ट्रिक्ट ज़रूर गए होंगे, वहाँ थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही गया होगा आप सभी को कि कैसा है, कहाँ पे उतरना है, किधर जाना है, कितनी दूरी पे क्या है, कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि अगर मैप में आप देखें, उस डिस्ट्रिक्ट का मैप में अगर खोलिएगा, उसमें थोड़ा सर्च कीजिएगा तो पता चलेगा कि उस मैप में जो रेलवे स्टेशन जहाँ आप उतरे होंगे और जहाँ से आप गए होंगे नियुक्ति पत्र लेने के लिए, उस जगह का डिस्टेंस क्या है, और भी आसपास के जो ब्लॉक होंगे उनका डिस्टेंस क्या है रेलवे स्टेशन से, वो ज़रूर देखिएगा। लड़की लोग के लिए, जो भी लड़कियां हैं जो भी आने वाली हैं, उनके लिए एक ही है कि आप देखिएगा कि वो जंगल एरिया ज़्यादा ना हो। मतलब अगर आप मैप में देखिएगा, सब चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, सर्च कीजिएगा थोड़ा उसके बारे में। अभी आपका डेट है, टाइम है, आप उसमें तक आप सर्च कर सकते हैं, सब चीज़ जानकारी ले सकते हैं। जंगल एरिया को छोड़ के ही जितना हो सके, जंगल एरिया जो भी हैं उस जगह को छोड़ के आप जहाँ भी बढ़िया ब्लॉक हो वो सेलेक्ट कीजिए, वो लड़की लोग के लिए बहुत ही बढ़िया हो। और जमुई ज़िले में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैं उन्हें बता दूं कि जो भी 10 प्रखंड हैं जमुई में, 10 ब्लॉक जो हैं वो कौन-कौन से हैं, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन जमुई में ही हुआ है, इसलिए मैं जमुई के बारे में थोड़ा सर्च करती हूँ, समझती हूँ कि कौन-कौन से है, कौन सा अच्छा ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक में कितने गाँव हैं। इसलिए गाँव जाना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जितने ज़्यादा गाँव होंगे वहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप उस ब्लॉक को चूज़ करते हैं तो वहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि आपका सिलेक्शन उसी ब्लॉक में हो। इसलिए मैं कुछ ब्लॉक के बारे में भी लिखी हूँ और उसके कितने सारे गाँव हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जमुई ज़िले में 10 प्रखंड है, जमुई, सिकंदरा, खैरा, झाझा, सोनो, चकाई, लक्ष्मीपुर, बरहट, गिद्धौर और अलीगंज। ये 10 जो हैं जमुई के ब्लॉक हैं। जहाँ पे आपको मैप में सर्च कीजिए, जहाँ पे आपको सुविधा हो, जहाँ अच्छा लगता हो वहाँ सिलेक्शन। अब किस ब्लॉक में कितने गांव हैं वो मैंने कुछ डिटेल लिखा था, जो सोचा आप सभी के साथ भी शेयर किया जाए, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आप भी उस हिसाब से अपना ब्लॉक चुन सकें। सिकंदरा में 14 पंचायत और
68 गाँव है। खैरा में 22 पंचायत और 96 गांव है। चकाई में 23 पंचायत और 600 गांव है। सोनो में 19 पंचायत और 250 गांव है। लक्ष्मीपुर में 13 पंचायत और 82 गांव है। झाझा में 20 पंचायत और 202 गांव है। बरहट में 9 पंचायत और 43 गांव है। वैसे ही गिद्धौर में 8 पंचायत और 20 गांव है। इस्लाम नगर अलीगंज में 13 पंचायत और 69 गांव हैं। गांव जानने से ये फ़ायदा होता है कि उस गांव अगर ज़्यादा गांव होंगे तो ज़्यादा स्कूल भी होंगे वहाँ, और वहाँ सिलेक्शन होना ज़्यादा पॉसिबल होगा। और इसलिए उसी हिसाब से आप ब्लॉक का भी सिलेक्शन कीजिए, जिससे आपका जो भी आप मतलब मन में अगर कभी कभी क्या होता है ना, जब हम मन में बना लेते हैं कि हमें इस ब्लॉक में मैंने सेलेक्ट किया है और इसी में हो, तो उस हिसाब से अपने आप को सेटलमेंट कर लेते हैं, उस हिसाब से उस जगह को जानने लगते हैं। आप सब थोड़ा यूट्यूब का भी सहारा लीजिए, और जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिला है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना चाहिए कि बहुत वीडियो बनाते हैं अपने अपने ज़िला के बारे में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उससे आप ब्लॉक के बारे में, बहुत सारे ब्लॉक के बारे में भी होंगे कि कौन सा ब्लॉक कैसा है, कितना अच्छा है और कहाँ जाना सही रहेगा, बहुत कहाँ सुविधा ज़्यादा उपलब्ध है, वो सब आप कुछ सर्च कीजिए, चारों तरफ से सर्च कीजिए। कुछ टाइम है अभी जिससे आप सर्च करके उस टाइम तक पता कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा सही होगा। बहुत लोग अभी प्रोटेस्ट करने का कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करना है, ये क्यों हम लोगों में किया जा रहा है। मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगी कि अभी जो चल रहा है वो चलने दिया जाए, जिससे कि अगर प्रोटेस्ट में फिर से लग गए, वैसे ही हमारा बहुत डिले चल रहा है। टीआरई 1 साल से ऊपर हो गया है, हमारा अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, और अगर हम इसमें प्रोटेस्ट करने में और ये सब में लग जाएंगे तो फिर और ये डिले ही होते जाएगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि अभी जो मिल रहा है, जो अपने हिसाब से सही लग रहा है वो डालिए, और जो मिल रहा है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। बाद में ट्रांसफ़र, अगर जिसमें ट्रांसफ़र चाहिए होगा वो तो बाद में ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। तो ये सब चक्कर में अभी नहीं ना रहे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद जो भी होगा फिर देखा जाएगा। देखिए, जो बिहार के हैं वो तो यही सोच कर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे जो उनसे इनके डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ हो, या वो जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हों, और उनका जो भी ब्लॉक नज़दीक पड़ता हो उधर से अपने डिस्ट्रिक्ट से आने में, तो वो उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तो हर जगह ही नया है, तो उनके लिए कोई भी ब्लॉक चुने, कहीं भी जाए तो उनके लिए सब चीज़ नया ही है। तो इस वजह से इतना सोचना नहीं है, बस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सर्च कीजिए, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, जो आपको सही लगे उतना टेंशन नहीं लेना है, बस आप सेलेक्ट कीजिए और दे दीजिए। बाकी जो भी होगा बाद में सबके लिए तो इक्वल ही होगा, सबके लिए नया ही होगा जगह, तो इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी, और अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ भी कीजिएगा। थैंक यू।